क्योंकि कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगी यदि हम इसको सही ढंग से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो इसके बगैर तो फिर क्या वीडियो है यार। अभी प्रियंका ने बोला है कि यस वॉइस आ रही है, पवन पवार ने भी कहा है कि यस सर अब आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्यार भरी नमस्कार मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़ के। अब सभी दोस्त कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि पता नहीं आजकल ना, जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम में अभी विंडो 11 अपडेट हुई है विंडो 10 के बाद है, और इसके बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंटरफेस चेंज हो गया है, थोड़ा सा इन्होंने ड्राइवर वगैरह भी चेंज किए हैं, तो वो इसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम शायद अभी हो गई। मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं किया था, तो अब सब कुछ रास्ता क्लियर हो गया है और साफ़ हो गया है, तो अब उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक चलेगा। भावेश कुछ जी कहते हैं राम राम सर, आपको भी राम राम जी। मैंने आपको सवाल व्हाट्सएप पर किया था पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। भाव्या कुश जी, भाव्या जी इसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपका सवाल नहीं देख पाया, और 2-3 दिन से मैंने व्हाट्सएप वो खोल के नहीं देखा है जो वाला मैंने पब्लिक कर रखा है, तो आज मैं उसको देख लूँगा। यदि आपका इस प्रकार का है, यदि आपका नॉर्मल कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अनिल कुमार जी, इसका क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने अभी आज ही बिल्कुल आज इसमें खोल के देखने की कोशिश की थी। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं चल रहा है, परंतु मैंने खोला तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और मैं आपको बताऊं कि मैं ब्राउज़र यूज़ करता हूं, क्रोम यूज़ करता हूं या फिर मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूं, तो उनके अंदर ये ठीक चल रहा है। और तो कई बार इस प्रकार की यदि समस्या आती है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ब्राउज़र चेंज कर लीजिए, उसके बाद ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो सकती हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर लिंक तो मैंने खोल के नहीं देखा, परंतु उम्मीद यही है कि यदि आप उसको खोलेंगे ठीक ढंग से तो वो चल पड़ेगा। पूनम यादव जी कह रही हैं कि सर वॉइस ऑडिबल है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख भी लिया होगा, मेरा आज का जो क्वेश्चन था ना, मोटे तौर पे वो वही था कि कैंडिडेट्स बिना पीएचडी के भी अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है, अभी तक पीएचडी एसेंशियल है। आज भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी थी, और जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी ना, वहाँ पे उन्होंने पीएचडी कंपलसरी यानी कि उन्होंने डिजायरेबल तो कॉलेज में लिखा था और डिपार्टमेंट में लिखा था एसेंशियल के तौर पे। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। अनिल कुमार मीना पीएचडी मैंडेटरी मांग रहे हैं, हाँ इसके बारे में अनिल जी बात करेंगे। अक्षय हिरनवाल जी, हेलो सर, एनी अपडेट ऑन एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। ये बड़ा भारी क्वेश्चन है अक्षय जी, और एक्चुअल में कोई अपडेट इसके बारे में है भी नहीं, सही मैं बताऊं तो, क्योंकि इसका जैसे मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, अभी तक ये थोड़ा ठंडे बस्ते में है। उम्मीद ये करते हैं कि 2022 में निकलेंगी, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है वो लगता है कि 2024 तक सरकार इसको कंप्लीट करना चाहती है। वैसे तो पता नहीं यार, एचपीएससी स्वतंत्र है और सरकार चाहे इसको पहले भी कर सकती है, पर अभी तक जो सुनने में आ रहा है ना, जो मैं आपको एक थोड़ी सा हिंट्स या थोड़ा सा एक लीक बता रहा हूँ, इसके हिसाब से तो यही लगता है कि 2024 तक ये जाएंगी। उसके बाद में है आशु रानी का लेता हूँ मैं, एमडीयू पीएचडी कब फॉर्म निकलेंगे? आशु जी फॉर्म निकलेंगे जब आपको अपडेट कर देंगे, और एक्चुअल में अमूमन ना ये जो सही समय है, मतलब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक फॉर्म निकल जाते हैं, परंतु अभी तक इसकी अपडेट नहीं आई है। अपडेट आएगी जैसे ही आपको बताएंगे। तरुण विद्यार्थी जी, पीएचडी कंपलसरी की हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सभी के अंदर भी पीएचडी मांगी हुई है। जो हमारे सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्होंने इसके बारे में बात कही थी। उन्होंने लाइव बोला था कि पीएचडी अब 2022 तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये कंपलसरी नहीं होगी। मैं इसके बारे में बताऊँगा, थोड़े से क्वेश्चन लेके फिर मैं इसके बारे में बीच में आपको बताता हूँ, आप जुड़े रहिएगा ज़रूर। उसके बाद एमओडी रॉकी, राम राम जी सर, आपको भी राम राम जी। संजय यादव, सर नेट सीटेट क्वालिफाई के लिए कोई जॉब है तो बताओ। दुनिया भर की जॉब निकली हुई है। अभी तो मैंने 2 दिन पहले ही तो एक डाला था जिसके अंदर 10,000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली हैं, वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं। एक वीडियो और तैयार है जिसके अंदर 4500 वैकेंसी, यानी कि 7 स्टेट्स के अंदर 4500 वैकेंसी की जॉब्स ऑफर की गई हैं। उसके बारे में भी मैं आज या कल में एक वीडियो डालूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। और वो सारी की सारी नेट बेस पे, उनमें पीएचडी कंपलसरी नहीं है, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, आपको इसके बारे में बहुत सारी अपडेट मिलेंगी। पूनम यादव जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का फॉर्म तो खुल रहा है सर, बट पीएचडी मैंडेटरी है इसलिए फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा।
इसके बारे में पूनम जी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या चल रहा है और ये कैसे होगा। आशु रानी जी, MDU PhD फॉर्म कब आएंगे? मैंने आपका क्वेश्चन लिया अभी, और मुझे लगता है कि PhD के जो फॉर्म हैं ये आ जाने चाहिए थे, परंतु इसके बारे में जैसे ही कुछ भी आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा। आकाश शर्मा, डियर सर, ये सर जो भी आपका क्वेश्चन है सर प्लीज़ आप पूछिएगा। अलियास अहमद वानी, सिलेक्शन के टाइम पर PhD कंज्यूम हो गई अगर नेट ना हो तो? देखिए, नेट ना हो और आप PhD के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका जिस प्रकार से एक रिलैक्सेशन मिली हुई है ना 2016 वालों को और फिर 2009 वालों को, उसी हिसाब से PhD आपने करनी होगी। और उससे पहले या उस टाइम के बॉन्ड के अनुसार जो एक सिस्टम है कि 2009 और 16 वालों को छूट मिली हुई है, उसी के अनुसार आपने PhD कर रखी है तो आपको छूट मिलेगी, अन्यथा ये छूट आपको संभव नहीं है। आकाश शर्मा, इज देयर एनी रोल ऑफ UGC इन द HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी? नहीं, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में UGC का रोल नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट और HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन्हीं का आपस का मामला है और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। संजीत यादव जी, हेलो जी, नेट के लिए कोई जॉब हो तो बताए। संजीत यादव जी, मैं अभी भी बोल रहा था कि बहुत सारी वैकेंसी नेट के आधार पे आती हैं और अभी भी शायद कल एक वीडियो आपके सामने आएगा मेरे चैनल के ऊपर ही, और ये क्वेस्ट इंडिया के चैनल, मेरा चैनल क्या कहूँ, ये आपका ही चैनल है, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा और वो 7 स्टेट्स के अंदर अलग अलग से 4500 वैकेंसी आई हुई हैं, मैं उनके बारे में डालूंगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ नेट के आधार पे भी बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई PhD की ज़रूरत नहीं है। और यदि स्टेट लेवल की आप बात करेंगे ना, इसके अंदर एक और खूबसूरत चीज़ आपको पता चलेगी, PhD को कोई खास वेटेज नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट है। हालांकि जब UT में आप जाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज हैं एफिलेटेड हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं उनमें जाएंगे तो उनमें 25 नंबर आपको मिलेंगे एफिलेटेड हैं, जो इससे मतलब आप PhD करोगे तो 25 नंबर आपको PhD के मिलते हैं। परंतु बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर PhD कोई खास वैल्यू नहीं है, 1-2 नंबर दिया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बलदेव जी, हेलो सर जी, हेलो जी, आप जॉब के नोटिस कहाँ पर डालते हो? देखिए, YouTube चैनल के ऊपर आते हैं, मैं एक पूरा वीडियो ही डालता हूँ इसके ऊपर, और मैंने अभी 2 दिन पहले एक 10,000 वैकेंसी का नोटिस डाला था, तो आप शायद मिस कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि चैनल पे आपने सब्सक्राइब तो कर रखा हो और वो बेल आइकन ना दबा रखा हो, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा दें। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग प्लीज़ चैनल को फॉलोअप जरूर करें, एक लाइक ज़रूर कर दें यार। अभी 38 कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु लाइक 6 ही हैं, और हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन के जो चैनल हैं उसमें गिने चुने लोग होते हैं और हम उन्हीं में खुश हैं, परंतु जितने भी साथी हमारे साथ आए हुए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन अप होता है। चरण सिंह जी पूछते हैं कि HSSC PGT ज्योग्राफी की पोस्ट भी आएंगी क्या सर? देखिए, PGT की जो अभी तो एक भर्ती है ना, प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया की या तो इसको पूरा होने दें या इसका री एडवर्टीजमेंट इसकी होती है तो ज्योग्राफी की पोस्ट जरूर आएंगी। एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है तो प्लीज़ आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्क्रॉलिंग चलता रहता है तो मिस कई बार होने की संभावना बनी रहती है। भाव्या कुछ पूछती हैं, मेरे 2 सवाल हैं, आपको व्हाट्सअप किया है, प्लीज़ चेक कीजिए। अभी तो मैं व्हाट्सअप नहीं चेक कर पाऊंगा भाव्या जी, परंतु मैं आपका व्हाट्सअप चेक जरूर करूंगा इसके बाद, लाइव सेशन के बाद, और मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। दीपांशु शर्मा सर पूछते हैं कि PhD इज नॉट कंपल्सरी। दीपांशु जी, आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया, प्लीज़ आप दोबारा से पूछिएगा और मैं इसका जवाब दूंगा। एस कुमार जी का क्वेश्चन लेते हैं, सर सरकार ने PhD को लेकर घोषणा तो कर दी है, PhD के लिए छूट है, पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ऐसा लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसी के बारे में मैं आपको खुल के बताऊंगा, थोड़ा सा आप रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन ले लें कि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो एस कुमार जी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और आपकी बात ये बिल्कुल सही है। राजवीर सिंह जी पूछते हैं, सर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 इंटरव्यू मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 12.5 में से ये 12.5 की जो बात कर रहे हैं ना, ये इंटरव्यू के ही मार्क्स हैं, और यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो HPSC को मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है, उसके अंदर से आपको मिलेगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और ये आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से वहाँ पे देख लीजिएगा, और फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको लेंगे और आपको बता देंगे। अलियास अहमद वानी सर, नेट और PhD में क्या डिफरेंस हो गया है सिलेक्शन के टाइम? देखिए वानी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नेट तो कंपलसरी है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके बाद में PhD कंपलसरी कर दी है,
जैसे यूनिवर्सिटीज लेवल पे, और ये 1 जुलाई 2021 के बाद हुआ है। परंतु जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा की थी, धर्मेंद्र प्रधान की बात मैं कर रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की थी कि हमने एक्सटेंड कर दी इस डेट को और 1 जुलाई 2022 तक हम छूट देंगे जो कैंडिडेट पीएचडी नहीं कर पाए। और वो कोविड-19 के तहत इसको छूट मिली थी कि हो सकता है प्रोटोकॉल पूरा ना होने के कारण बहुत सारी यूनिवर्सिटी पीएचडी को समय पे कंप्लीट ना करवा पाई हों और कैंडिडेट समय पे ना पूरा कर पाए हो, तो 1 साल की छूट देने की घोषणा की थी शिक्षा मंत्री ने। परंतु ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है, इसके बारे में डिटेल खुल के आपको बताऊँगा। मिस्टर ओकेश जी पूछते हैं एक्सटेंशन लेक्चरर इन हरियाणा। देखिए इस साल कोई उम्मीद नहीं है जी एक्सटेंशन लेक्चरर की, हाँ नेक्स्ट ईयर उम्मीद जरूर है। संजीत यादव जी आरओई स्कूल रिजल्ट कब आ रहा है? संजीत जी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसका जो रिजल्ट आएगा भी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान करके चलें। हो सकता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं 100% श्योर कहीं नहीं होता है, क्योंकि इस प्लानिंग में तो अपना हिस्सा है नहीं। हम तो सब ये सारे के सारे ना जो परसेप्शन चल रहे होते हैं, जितने लोग उससे जुड़े हुए होते हैं ना, उनके आधार पे बताते हैं कि भाई किस प्रकार से इसकी संभावना है। अनीता गोयल जी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आएंगी, प्लीज़ रिप्लाई। अनीता जी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको 2022 में देखने को मिले, इस साल मुझे नहीं लगता कि आएंगी, फिर भी थोड़ा बहुत चेंज होने की संभावना होती है। सरकार का डिसीजन, एचपीएससी का डिसीजन कभी बदल सकता है और वो चाहें तो कभी भी निकाल सकते हैं। परंतु जो सुनने में आ रहा है वो ऐसा लगता है कि 2022 में वैकेंसी आएंगी और सरकार 2024 तक इसको पूरा करना चाहेगी। दीपांशु शर्मा सर हरियाणा में हेडोक वैकेंसी भी निकलती हैं क्या, जैसे डीयू में निकलती है? नहीं निकलती, हरियाणा के अंदर हेडोक वैकेंसी नहीं निकलती, परंतु यहाँ पे एक्सटेंशन लेक्चरर जरूर लगाते हैं और 57,500 रुपये या फिर कह सकते हैं 58,000 रुपये गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट पे करती है। तो इस प्रकार की पोस्ट आती हैं। बलदेव जी पूछते हैं कि सर जी आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। परंतु आप वाजिब क्वेश्चन पूछिएगा और सही क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। परंतु देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप उसमें जड़िया लगा देंगे और अनाप शनाप क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी भी एक लिमिट है और बहुत सारे काम करने होते हैं समय के साथ, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। इसके साथ में और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे निशा चौधरी जी पूछते हैं सर एचपीएससी की वैकेंसी कब तक आएंगे? एचपीएससी की वैकेंसी के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है, फिर भी आपको यदि आपने मिस कर दिया तो आप दोबारा से क्वेश्चन को पूछिएगा तो इसके बारे में हम बता देंगे। एस कुमार जी पूछते हैं कि सर सरकार ने पीएचडी को लेकर घोषणा तो कर दी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे आकाश शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फाइल मूवमेंट ऑफ द एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट बिफोर इट्स पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एचपीएससी की जो जॉब हैं उसके अंदर पहले सुनने में आया था कि एक फ़ाइल बना दी है एचपीएससी ने और वो सरकार को भेज दी है। और सरकार को भेज दी है मतलब क्या था कि फाइनेंस कमीशन से परमिशन देते ही जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आ जाएगी। और इसके कई सारे लेटर भी आए थे हमारे सामने और उन लेटर्स के अंदर ये बात की गई थी। उसमें बताया गया था कि अब बहुत जल्दी हमारे सामने 2500 शायद 90 कितनी वैकेंसी थी, इतनी सारी वैकेंसी हमारे सामने बिल्कुल बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। परंतु हुआ कुछ नहीं, वो पता नहीं वो फाइल कहाँ पे मर गई, कहाँ पे दब गई, इस बात का पता नहीं। और यदि हमें समय के साथ हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो फाइल या तो उल्टी हो गई है या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी जो सुनने में आ रहा है और जो लोगों की राय है उसके बारे में तो यही बताया जाता है कि फिलहाल इस पर कोई हलचल नहीं है। और मूवमेंट ये होता है, पहले एचपीएससी एक प्रोग्राम बनाती है कि हम इतनी वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर फाइनेंस कमीशन की परमिशन लेती है और इसी को हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की परमिशन है। गवर्नमेंट की परमिशन आप कह लें या फाइनेंस कमीशन की परमिशन कह लें, इन सब के बावजूद वो जो परमिशन मिल जाती है तो एचपीएससी इसको रोल आउट कर देती है, पब्लिकली इसको एडवर्टीज कर देती है और फिर हमारे सामने वैकेंसी आ जाती है। और अब दोस्तों एक समय आ गया है जिसका मैं आपको एक जवाब दे दूं, और वो जवाब क्या है कि क्या कारण है जो हमने थंबनेल के ऊपर डाला था कि कैंडिडेट्स विदाउट पीएचडी आर नॉट एबल टू अप्लाई। क्यों पीएचडी के बगैर अभी भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? एक सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर की बात झूठी तो नहीं होती है, और जब झूठी नहीं होती है तो फिर क्या कारण है कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए पहली बात जो हमारे एक साथी ने जो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ था उसने बिल्कुल क्लियर एक बात बताई, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि सरकार की कथनी और करने में अंतर है।
देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने घोषणा कर दी, एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा कर दी। एजुकेशन मिनिस्टर जो सेंटर के अंदर है, पहले MHRD मिनिस्टर जिसको कहते थे, अब उसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया। मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि PhD मैंडेटरी नहीं रहेगी 1 साल तक, परंतु उसका नोटिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। मैं आज भी UGC की जो वेबसाइट उसको चेक कर रहा था, डिटेल से देख रहा था, नोटिस जो मैंने देखा तो कहीं भी इसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं कर रखा है। कई बार ना नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो कि नोटिफिकेशन कई बार देर से आते हैं, परंतु नोटिफिकेशन देर से भले ही आए, बेशक आए, UGC अपनी साइट पे मेंशन कर दे कि भाई इस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोच है और सर्कुलर जारी कर सकती है यूनिवर्सिटी को कि अभी जो वैकेंसी चल रही हैं, ऑनगोइंग हैं, जिनकी भर्ती मतलब होनी है, एडवर्टीजमेंट निकली हुई है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, इन सब के अंदर एक चीज़ है, आप उसको समझिए। और वो चीज़ क्या है कि उन्होंने एसेंशियल कर दिया है PhD को, तो उस UGC सर्कुलर जारी करके उसके माध्यम से उनकी डेट को एक्सटेंड करवा सकती थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, परंतु UGC की साइट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है निर्धारित करने वाली संस्था है वो सिर्फ UGC है, और UGC के माध्यम से ये सारा सिस्टम चलता है। तो उन्होंने कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी नहीं किया। हो सकता है कैबिनेट ने कोई इसके बारे में अप्रोच ही नहीं किया हो, या हो सकता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस फाइल को ही भूल गए हों। मतलब एक बार घोषणा तो कर दी, परंतु वो फाइल का मूवमेंट ही ना चलाया हो। पर इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन ना आए, नोटिफिकेशन आएगा। और निश्चित तौर से 2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे विदाउट PhD। ये नोटिफिकेशन कब आएगा, ये टाइम थोड़ा सा डिले हो सकता है, 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई मायने रखता। तो नोटिफिकेशन आएगा और हम PhD के बगैर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एक बात तो है ये। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि जिनके अंदर वैकेंसी अभी निकली हुई है, ऑनगोइंग प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट, उनका क्या होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मान के चलो कि डेट निकल गई, नोटिफिकेशन आया 15 दिन बाद, और फिर क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको रीओपन करना पड़ेगा। जैसे चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो, ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी हो, तो इन सब को ना क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ की भी आ जाती है। और रीओपन लिंक की आप वेट कीजिएगा। यदि आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके साथ में कि यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करते हैं तो PhD को पहले ही इतना बड़ा वेटेज दे रखा है UGC ने, 30 नंबर मिलते हैं PhD वालों को, और UGC वालों को सिर्फ, यानी जिसके पास UGC नेट है उनको वो नंबर नहीं मिलते हैं। तो वैसे भी नेट जो सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं, वो यदि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाहते हैं तो उनका सिलेक्शन लगभग 5 से 10% के आसपास ठहर जाता है। यदि बहुत ही रिमोट एरिया में कोई यूनिवर्सिटी है और जहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बस हो सकता है कि कैंडिडेट्स को मौका मिल जाए, नहीं तो 90% जो PhD वाले ही सिलेक्ट होते हैं। तो हमें ये भी क्लियर करके चलना चाहिए। बहुत बड़ी उम्मीद हमें नहीं लेके चलनी चाहिए कि सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर बिना PhD के हम सिलेक्ट हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। परंतु फिर भी सूचना देना हमारा काम है, तो आपको मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करता चलूँ। जिस प्रकार से एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियर घोषणा की थी कि अब PhD मैंडेटरी नहीं रहेगी 2022 तक, 1 जुलाई 2022 तक, अभी इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन आएगा और UGC की साइट पे आना चाहिए, बाकी और कहीं भी आ सकता है नोटिफिकेशन। कोई और संस्था यदि इसको लायबल बनती है या फिर और कोई दूसरी संस्था निकालती है तो नोटिफिकेशन आएगा। और जिन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी ऑनगोइंग प्रोसेस एडवर्टीजमेंट चल रही है और हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं, वहाँ पे इनकी या तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी या फिर री एडवर्टीजमेंट इनका होगा। तो ये है इसके बारे में सूचना कि कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD नहीं कर रखी वो अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अनिल कुमार मीना जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर क्लैरिफाइंग माय डाउट। धन्यवाद जी अनिल जी। तिवारी जी, सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तिवारी जी, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, और मैंने वो देखा नहीं था और अभी तो सेशन चल रहा है तो अभी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो बाद में इसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अनिल कुमार मीना जी पूछते हैं कि सर सबमिट नहीं
सबमिट नहीं हुए हैं, पीएचडी होने वाली है। अच्छा सर, आपकी सबमिट नहीं, थीसिस आपकी सबमिट नहीं हुई है, कोई बात नहीं अनिल कुमार जी, आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं कि आप अपनी थीसिस को पूरा कीजिएगा, और तब तक ये डेट वगैरह एक्सटेंड वगैरह होंगी, तब तक आपकी पीएचडी शायद आप सबमिट कर पाएंगे उसकी थीसिस, और आपको पीएचडी का लाभ भी जरूर मिल पाएगा। तिवारी जी, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया सर, मैं इसके बारे में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैथ्स ट्यूटर सर, गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरव्यू होंगे क्या? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इंटरव्यू तो होंगे, आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो 100% वहाँ पे होंगे निश्चित तौर से, तो उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। संजू कुमारी, नमस्कार महोदय। नमस्कार जी संजू जी। आशु रानी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप बताइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आशु जी, वो पूछिएगा। पहली बात तो वैकेंसीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा, सिर्फ ना डॉक्यूमेंट्स में नाम चल रहा है बहुत सारे प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी पोस्ट निकलती हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेपुटेड भी हैं, तो उनके अंदर आप अप्लाई कीजिएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आकाश शर्मा सर, केमिस्ट्री की कितनी पोस्ट एक्सेप्ट हो सकती हैं अपकमिंग? देखिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आप बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का अता पता नहीं है कि हलचल उसमें है नहीं, तो उसके अंदर बताना तो बहुत ही मुश्किल है। आकाश जी। अजय कुमार जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मेरा नेट ओबीसी कैटेगरी में हुआ है, क्या मैं एचपीएससी में जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। तिवारी जी, ओके, थैंक यू जी तिवारी जी। लियास अहमद वानी सर, टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होगा पीएचडी रेजिडेंशियल पीरियड को देखते हुए? देखिए पीएचडी यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो उसका तो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा नहीं, परंतु टीचिंग का यदि आप एक्सटेंशन पे, हेडॉक पे, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप गेस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। अहमद वानी जी, मैं ट्यूटर सर, गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरव्यू होंगे? बिल्कुल होंगे जी, मैंने आपका क्वेश्चन दूसरी बार लिया है। विकी सर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ कहाँ पर मिलेगी? या तो आप साइट पे देख लीजिए, और 2019 के अंदर जो भर्ती आई थी, इसके जो मोटे तौर पे जितने भी डिपार्टमेंट थे, ज़्यादातर जिनके अंदर ज़्यादा वैकेंसी होती हैं या फिर ज़्यादा कैंडिडेट थे, उनके मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखा है। 2016 वालों का कंप्लीट मैंने उसके ऊपर कट ऑफ के बारे में बता रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश कुमार जी, थैंक्स सर फॉर डाउट सोल्व। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। भाइवा कुछ, क्या मैं पीएचडी कोर्स वर्क जॉब, एक बार वो आगे चला गया था, मैंने वापस लिया क्वेश्चन, क्या मैं पीएचडी कोर्स वर्क और जॉब दोनों साथ में कर सकती हूँ? गुजरात विद्यापीठ अलाउ कर रहा है, पर क्या यूएचसी गाइडलाइंस अलाउ करती है? मेरे वहाँ पर पीएचडी रूरल मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ है, सेम सब में एमबीए। देखिए बाबा क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रेगुलर आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में आप कोर्स वर्क नहीं कर सकते, आप छुट्टी लेके कोर्स वर्क कीजिएगा, और सारी बातों का एक ही जवाब है। इसके अंदर आप कौन सी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, यूनिवर्सिटी पे आप मत जाइएगा, आप ये देखिएगा कि नॉर्मली यूजीसी की गाइडलाइन क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है इसके बारे में, चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सब एक साथ कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, कोर्स वर्क को साथ में मत कीजिएगा रेगुलर जॉब के साथ। एस कुमार जी सर, एक विभाग से काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर रोज़ नई योजनाएं लागू हो रही हैं, फिर भी सरकार हर एक विभाग में जॉब के लिए सीटों को सरप्लस करती जा रही है। एस कुमार जी, मैं आपकी संवेदना के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं ये समझता हूं, परंतु आपको पता है ना कि एक दौर था इंडिया के अंदर, पहले क्या था कि सब कुछ नेशनलाइज हो रहा था, यानी कि सब कुछ प्राइवेट चीज़ों का सरकारीकरण या फिर नेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट के सब कुछ हो रहे थे, और अब एक प्राइवेट का ज़माना हो रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कह रही है सरकार। अभी जो एयर इंडिया है उसके अंदर सरकार बहुत बड़े घाटे में थी, 9,000 करोड़ के आसपास घाटा बताया जा रहा है, उसको भी टाटा ने अब खरीद लिया है बिड में। तो जो नौकरियां हैं ना वो प्राइवेट होती जा रही है, तो हमें अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि जॉब्स अब गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट्स में ज़्यादा हैं, और गवर्नमेंट्स में हैं तो धीरे धीरे वो कम होती जा रही हैं। ये बात बिल्कुल सच्ची है, और इस पे हमें सोचना भी चाहिए। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हम सरप्लस भी हो रहे हैं, तो ज़्यादातर ना प्राइवेट एरिया के अंदर अब खुल रहा है सिस्टम, और सरकार तो यही चाहती है कि हम क्यों मैनेज करें, क्यों इतना सारा भार उठा के चलें। हमारा काम एक सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करना और
समाज कल्याण करना है, परंतु समाज कल्याण में बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें अभी कमी हो रही है। तो निश्चित तौर से पहले होता था ना, पहले एक सिस्टम था कि जैसा ही राजा वैसी प्रजा, ऐसे हुआ करता था। आज प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जैसी प्रजा वैसी राजा। आप इस बात को समझ के चलिए कि जैसे हम लोग हैं, जैसा हम चुन के बेचते हैं, वैसे हमारे राजा हैं। आशु रानी जिस तरह पीएचडी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, पीएचडी ओम प्रकाश से ठीक है क्या? देखिए, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, गाइड आपका सही होना चाहिए कि यदि गाइड में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर वो रेगुलर जॉब पे नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी। मैथ्स ट्यूटर सर, हरियाणा में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट है बट इंटरव्यू नहीं हो रहे। मुझे पता है जी, इसके बारे में मैं जानता हूं, पर क्या कर सकते हैं कि पॉलिसी के अनुसार तो हमें चलना पड़ेगा। और कई बार सरकार ये भी सोचती है कि कोविड के कारण वैसे ही फाइनेंस का बुरा हाल है तो थोड़ा सा लेट करके चलें, तो इस प्रकार से एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। दीपांशु शर्मा सर, पीएचडी थीसिस सबमिट कर दिया है लेकिन वाइवा नहीं हुआ है, क्या मैं पीएचडी खा लूँगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, वाइवा के बगैर आप एक्चुअल में सबमिट करने के बाद आपका आधा से ज़्यादा काम आपका हो जाता है और वाइवा भी हो जाएगा, परंतु वाइवा हुए बगैर आप टेम्परेरी सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाती है तो उसके बाद तक आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं ले सकते हैं। तो वाइवा होने के बाद ही आप अप्लाई कर पाते हैं। तो ये तो निश्चित बात है कि उससे पहले ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, परंतु आपका बहुत सारा काम हो गया है तो उम्मीद है कि ये जब तक री एक्सटेंड होगी या री एडवर्टीजमेंट होगी तब तक आपका ये काम भी हो जाएगा। भाव्या, कुछ इंटरव्यू में पीएचडी इनरोल तो कितने मार्क्स मिलते हैं? कहाँ पे आप पूछ रहे हैं? अलग अलग जगह पे अलग हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 30 नंबर हैं, कॉलेजेस की बात करेंगे तो 25 नंबर हैं। जैसे HPSC RPSC वगैरह में बात करेंगे तो 1-2 नंबर पे रख देते हैं आपको। नाम तो पता नहीं है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ, मुझे नहीं पता। सर, समाज कल्याण नहीं, मंत्री जी के का पेट कल्याण पॉलिसी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि समाज कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सरकार का काम समाज कल्याण करना होता है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बदलाव होने की ज़रूरत ज़रूर है। राजीव सिंह जी पूछते हैं कि सर वो PDF सेंड कर दीजिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की कट ऑफ वाली जो चैनल पर अपलोड कर रखी है प्लीज़। राजवीर जी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक्चुअल में और मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा, उसको निकाल के आपको ज़रूर इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। आशु रानी जी, क्या टीचिंग जॉब भी प्राइवेट हो जाएंगी? निश्चित तौर से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100% शायद हो सकता है एक पीढ़ी और निकल जाए कि सब होनी है प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट होना है। संदीप कुमार जी पूछते हैं कि मैं 50 के बाद BEd कर सकते हैं सर? 50 के बाद यानी कि उम्र की आप बात पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीति रंजन जी, सर आरोही का रिजल्ट कब आ रहा है? प्रीति जी, नहीं पता और शायद ना आए, ये मुझे नहीं लगता कि इसका रिजल्ट भी आएगा। वैसे तो पता नहीं सरकार कब एक्शन मोड में आ जाए, परंतु अभी नहीं लगता है ऐसे। भाव्या कुश जी, PhD में इनरोल हो तो मार्क्स मिलते हैं? नहीं, इसका कोई मार्क्स, इनरोलमेंट का कोई मार्क्स नहीं है। राजवीर सिंह जी, सर वो PDF, हाँ मैंने राजवीर जी आपका क्वेश्चन ले लिया है। और हमारे जैसे मैं लाइव बोल रहा हूँ ना और आप तक जो पहुँचती है तो उसके अंदर ना 30 से 60 सेकंड का डिले होता है, क्योंकि मैं OBS स्टूडियो के तहत ये टेलीकास्ट कर रहा हूँ या ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो इसमें ना कुछ टाइम लगता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोलूँ 30 से 60 सेकंड का डिले होता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन दोबारा से डाल देते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। सर IIT रुड़की में PhD कर रहा तो वहाँ पर कोई मीडियम का कोई इशू है या हम चाहे कोई भी मीडियम ले सकते हैं लाइक हिंदी और इंग्लिश? देखिए, IIT रुड़की में मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम मिलेगा आपको, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम होगा, तो इंग्लिश में ही हम काम कर सकते हैं। जहाँ माधव मानू है, अच्छा आपका नाम आपने डाला है, ओके वेरी गुड, जहाँ माधव मानू जी। आपने पता नहीं किस भाषा में, किस लैंग्वेज में कैसे लिखा है, मुझे नहीं पता। प्रीति रंजन जी, सर आरो स्कूल का रिजल्ट? प्रीति जी, मैंने क्वेश्चन आपका ले लिया कि रिजल्ट में थोड़ी सी मुश्किल है। भाव्या कुछ जी, ऑन इनरोल्ड है, कंप्लीट नहीं हुई है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? एक भी नंबर नहीं मिलेगा जी, इनरोलमेंट का कोई नंबर नहीं है। बलदेव जी, आपका टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? टेलीग्राम ग्रुप तो मैंने खोला ही नहीं है सर, तो इसका टेलीग्राम ग्रुप को शायद हम रीओपन कर देंगे बहुत ही
जल्द भविष्य के अंदर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर संडे को आना ठीक है क्या लाइव? क्योंकि आपके क्वेश्चन जो लिए जाते हैं या फिर हम डिस्कस करते हैं, या फिर एक संडे छोड़ के, जिसको फोर्टनाइटली कहते हैं ना, 15 दिन में एक बार लाइव सेशन करना चाहिए। एक बार से जवाब आप जरूर दें प्लीज़, जो भी हमारे साथ हमारे साथ हैं। प्रीति रंजन ओके सर। और जा जी पूछते हैं कि सर न्यू पॉलिसी के रूल में इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या है? अभी इंजीनियर का मैंने ना एक फिलहाल एक कवर करने की कोशिश की थी, या तो CSIR के तहत आपने UGC जिसको नेट कहते हैं, नेट या JRF आपने कर रखा हो, या फिर गेट वगैरह आपने कर रखा हो। एक्चुअल में नेट के इक्वल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, उसके अंदर ये मेंशन था। और इंजीनियर कॉलेज का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक्चुअल में ना ये तो MTech वालों के लिए था। तो जाजी आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है और मैं इसको लिख लेता हूँ एक्चुअल में, और मैं आपको बहुत ही जल्द इसके बारे में बताऊंगा कि इनकी क्वालिफिकेशन का ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपको। और जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से ये लगता है कि शायद MTech वालों के लिए था, गेट वगैरह, फिर ये इस तरह के स्कोर जो नेट की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन थी। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा। रश्मि मेहरा जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश ही होती है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश कंपलसरी वहाँ पे नहीं है। तिवारी जी पूछते हैं सर HCS वैकेंसी नेक्स्ट कब तक आ सकती है? अभी तो उस टेस्ट ही हुआ था सर, तो एक सरकार ना यहाँ पे हरियाणा के अंदर तो हमेशा एक कहावत है कि HCS की जो वैकेंसी है उनको 2 बार पूरा करवाती है एक सरकार। तो अगली बार जब HCS की वैकेंसी आएंगी तो शायद वो इलेक्शन में लटक भी जाएँ, तो हो सकता है सरकार पूरी करवा दे, नहीं तो वो लटक भी जाएंगे। तो ये है उसकी सूचना। राम गणगस जी पूछते हैं सर HPSC की वैकेंसी कब आएंगे? सर इसके बारे में 2022 आप मान के चलें कि जो अभी तक आइडिया लग रहा है, वैसे तो पता नहीं, सरकार थोड़ा बहुत इसमें बदल भी सकती है। अनीता मान जी 15 दिन में एक बार ठीक है? हाँ जी अनीता मैम जी सही है, 15 दिन में एक बार लाइव सेशन कर ले तो ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर इसके बारे में हम देखेंगे। जा जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। राम गणगस जी कहते हैं कि 15 दिन में एक बार ठीक है सर। हाँ 15 दिन में ठीक है, फिर आगे हम हर संडे की बजाय 15 डेज में एक बार लाइव सेशन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तब तक 15 दिन में, एडवर्टीजमेंट का जो रोल आउट होता है ना वो भी 1 महीने का होता है, तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से होते हैं, तो हम 15 दिन में एक बार कर लेंगे तो वो ठीक है, शायद काम चल जाएगा। फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप इसमें सुझाव हमें दे सकते हैं। तिवारी जी सर HCS नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएंगी? मैंने आपका क्वेश्चन लिया है और ये शायद 2023-22 के लास्ट में या 23 में आपको मिलेंगी। स्पोर्ट्स क्लब रॉक सर आई हैव JRF इन कॉमर्स। ओके वेरी नाइस। कैन आई डू PhD इन मैनेजमेंट? बिल्कुल कर सकते हैं। इफ़ आई डू PhD इन मैनेजमेंट विल आई बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू एसोसिएट प्रोफेसर सेलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज? बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है और आप कर सकते हैं। भाव्या कुछ कोर्स वर्क के बाद रिसर्च वर्क में तो अलाउड होगा जॉब करना? बिल्कुल होगा जी। और इसी के आधार पे ना एक वैकेंसी मैंने वीडियो बनाया था कि जो गवर्नमेंट जॉब में वो PhD किस प्रकार से कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में इसको ढूंढिएगा और आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद उसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अयास अहमद वानी जी पूछते हैं कि सर अगर एक्सपीरियंस और PhD रजिस्ट्रेशन में 20 डेज का क्लैश हो, अगर एक्सपीरियंस और PhD रजिस्ट्रेशन में, तो एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या या नहीं? ये काउंट हो जाएगा, 20 दिन की कोई मायने नहीं रखता है। और परंतु इस बात में एक बात और समझ लें, एक बात और जोड़ के चलें, जैसे कहीं भी आप यदि एक्सपीरियंस को काउंट करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो आपके पास 6 महीने का होना चाहिए। मान लिया 6 महीने से 20 दिन कम हो जाता था, फिर वो काउंट नहीं होगा। आंसू रानी सर जो अब प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचिंग में प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट उन पर भी पड़ेगा क्या? देखिए इन पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खेप तो निकल जाएगी, परंतु आगे जो अगली पीढ़ी आएगी उसके ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी असर क्या मतलब, आप ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब होंगे ही नहीं तो फिर दिक्कत तो बढ़ेगी ही। तिवारी जी सर आप हर संडे आ जाया करें। तिवारी जी आते हैं, अच्छा तिवारी जी आप ये कह रहे हैं कि लाइव सेशन हर संडे को हो। तो प्रीति रंजन जी कहते हैं कि 15 दिन में ठीक है। अर्थ PK सर नेट। राम गणगस धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और एक क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया, आगे लेते हैं। कुछ क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी स्क्रॉल हो रहे हैं। सीक्रेट इमोशन के नाम से सर इफ़ आई डू PhD फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी व्हाट द डिफरेंस इन इट? कोई डिफरेंस नहीं है।
सेम आपकी एलिजिबिलिटी है, कोई इसको नकार नहीं सकता। हाँ, इंटरव्यू के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको वेटेज दे सकते हैं, थोड़ा सा ठीक समझ सकते हैं। और यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप जाओगे तो उनके दिमाग में थोड़ी सी एक इमेज सी होती है कि हो सकता है डुप्लीकेट ना कर रखी हो या खरीद के ना ला रखी हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सुन के मन में आ सकता है। बाकी इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। विप्रा यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। उनके नोटिफिकेशन में लिखा है कि पीएचडी हो और नेट क्वालिफाइड हो फॉर अप्लाइंग, सो स्टूडेंट्स हु हैव नेट कैन अप्लाई सर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने विप्रा जी, ये आज का जो पूरा का पूरा सेशन है इसी आधार पे था, और ये था कि क्या पीएचडी वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने इसके बारे में जवाब दे दिया कि आप नोटिफिकेशन की वेट करें। अभी सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, ओरली इसको कहा है, तो नोटिफिकेशन की वेट करें, उसके बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे। बलदेव सर, आप जॉब के नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देना प्लीज़। बलदेव जी, इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा और वो हम इस ग्रुप को ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। बलवीर सिंह सर, आई हैव आस्क्ड DHE व्हेन द वैकेंसी इज कमिंग। DHE, I have received a letter from DHE, दक्षिण हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी, क्या है ये DHE मुझे समझ नहीं आ रहा, that we have sent it to HPSC। एक बार थोड़ा सा बलवीर सिंह जी इसका मुझे बताइएगा डिटेल में, फिर मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा। राम गणगस सर, आई एम नेट क्वालिफाइड, आई वांट्स टू कंप्लीट PhD, हाउ कैन आई डू सर। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ। एक रिसर्च प्रपोजल के बारे में ना एक और वीडियो में तैयार कर रहा हूँ रिसर्च प्रपोजल की, और वो शायद 1-2 दिन में आपके सामने आ जाए कि किस प्रकार से हमें रिसर्च प्रपोजल करना है। उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीएचडी यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप पीएचडी कैसे कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पीएचडी के लिए आपको क्या करना है। तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक बहुत ही जल्दी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। नानू गेमर सर, मैं पीएचडी हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब पीएचडी हैं, निश्चित तौर से मिलनी चाहिए, पर क्या करें, सिस्टम की खामी है। फर्स्ट स्टेप अचीवर सर, गेस्ट लेक्चरर कैसे लग सकते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, डिस्प्लेस्ड वाले ही एलिजिबल हैं, ओनली फ्रेशर का क्या होगा। देखिए कि जहाँ भी गेस्ट निकलते हैं आपको एनरोल हो जाना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल की आप बात करें तो उस डिपार्टमेंट में आपको एनरोल होना पड़ेगा, तो उसके बाद यदि आप क्वालिफाइड हैं तो निश्चित तौर से उनके बारे में गेस्ट फैकल्टी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो वहाँ आप लग सकते हैं। बलराम संधू जी पूछते हैं, सर पीएचडी के साथ बीएड कर सकते हैं क्या। नहीं कर सकते, और मैं आपको बताऊं कि मैंने बीएड की थी, पीएचडी करते समय मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, तो आप पीएचडी में ब्रेक लेके तभी कर सकते हैं, अन्यथा बीएड आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको सलाह देता हूं, यदि आपके पास थोड़ा सा पेशेंस है तो 1-2 साल रुक जाइएगा, तो बीएड 1 साल की होने वाली है बहुत ही जल्द। राम गणगस जी पूछते हैं, सर UPHESC इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करें। इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक, देखिए मेरा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ेगा और इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, जल्द बनाने की कोशिश इसके बारे में करेंगे जी। अजय कुमार जी पूछते हैं, सर हरियाणा गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एनओसी कैसे मिलेगी। यदि 5 साल आपको हो गए हैं तो एनओसी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और 5 साल हो गए नहीं, एनओसी तो आपको आराम से मिल जाएगी 5 साल। एनओसी लेने की ज़रूरत तो आपको है, परंतु आराम से मिल जाएगी 5 साल। यार यदि 5 साल नहीं हुए हैं आपको, तो आपको प्रॉपर चैनल से आप अप्लाई करते हैं। जब आपका इंटरव्यू आएगा तो आप वहाँ DSC में जाके और या हायर एजुकेशन कमीशन में जाके वहाँ से आप एनओसी ले सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि आसानी से मिल भी गई है। कई बार हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन वहाँ पे थोड़े से धक्के खाने पड़े और थोड़ा सा वहाँ जाके देखना पड़े, और कहीं से आपको अपील भी करनी पड़े, परंतु आपको मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और जहाँ भी 1-2 साथी से यदि मैंने बात करी है ना, तो उन सब ने यही कहा है कि आराम से मिल जाती है, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं आती है। बलराम संधू जी, सर पीएचडी के, ये मैंने क्वेश्चन आपका ले लिया। भाव्या क्वेश्चन, एडीओ की वैकेंसी में BSc एग्रीकल्चर मांगी है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट के प्रपोज्ड सर्विस रूल में लिखा है ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। प्रपोज्ड रूल पास हुए या नहीं, ये पता करना है। देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सेंटर की बात मानी जाए। स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले लेती हैं, तो कई बार इस प्रकार की दिक्कत आ जाती हैं, तो ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट। रश्मि मेहरा, सर मुझे रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है तो कुछ टिप्स दे दीजिए।
रश्मि जी, मैं आपको बता रहा था, अभी मैंने डिक्लेयर किया था कि एक रिसर्च प्रपोजल के बारे में बहुत ही जल्द एक वीडियो डालूंगा, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा, तो उसमें आप क्लियर कट आपको पता चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उसको डिटेल वाइज आपके सामने पेश करूंगा, तो आपको निश्चित तौर से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यदि टिप्स की बात करें तो आपको बैकग्राउंड लिखना होता है, स्कोप, प्रपोज क्वेश्चन, रिसर्च मेथोलॉजी, डाटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सब आपको लिखना होता है। तो ये आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये आपको मैं जब वीडियो प्रॉपर तरीके से एक स्टेप वाइज बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बलवीर सिंह जी, आई आस्क ए डिपार्टमेंटल हायर एजुकेशन। ओके, DHE, आप डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे। When the post of assistant professor is coming, the reply from higher education come that we have sent the request to HPSC। ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत पता क्या होता है, DHE यानी कि हायर एजुकेशन की बात करें या फिर स्कूल एजुकेशन की बात करें, हर 6 महीने में वो डेटा सेंड करते हैं, हमारे पास इतनी पोस्ट वैकेंट हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से आपकी बात सही है, HPSC को गया होगा। बात हलचल शुरू कहाँ से होती है वो बताता हूँ कि HPSC जब फाइनेंस कमीशन को भेजे और वहाँ से हलचल आना शुरू होती है, फिर फाइनेंस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है, और परमिशन देने के बाद एडवर्टीजमेंट हमारे सामने आती है। जब तक ये HPSC से रोल आउट नहीं होती ना, तब तक ये समझे कि दिक्कत है। तो अभी HPSC में हलचल जो लोग बता रहे हैं उसके अनुसार नहीं है, हालांकि अंदर की खबर इतनी नहीं है मुझे। तो यदि लोगों की माने या इन्फॉर्मेशन जहाँ तक जुटने की बात है उसके अनुसार माने तो अभी थोड़ा सा टाइम है। रश्मि मेहरा जी, सर HPSC ज्योग्राफी के लिए बुक सजेस्ट कर दें। देखिए, बहुत सारे बुक हैं यदि आप HPSC की बात करेंगे, परंतु इसमें आप किस पर्टिकुलर कैलेंडर चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, कहाँ पे आप जाते हैं, तो अलग अलग हैं। और ज्योग्राफी से रिलेटेड यदि आप उसके अंदर जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। और ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट्स और भी कवर कर रखे हैं, जिनकी बेस्ट बुक मैंने उस वहाँ पे डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढिएगा तो आपको वहाँ ज़रूर सहायता मिलेगी। सर, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में बहुत परेशानी आ रही है, प्लीज़ बताएं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान आपका हो जाएगा। ज़्यादातर रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने में दिक्कत आती है, और उसको मैं कवर कर दूंगा, उसको मैं बता भी दूंगा। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालिएगा, व्हाट्सएप पे आइएगा आप, और वहाँ मैं आपकी समस्या समाधान कर दूंगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे सामने क्या होती है ये सुनिएगा कि केयर लिस्ट में है कि नहीं है, फिर हम उनको संपर्क कैसे करें, फिर ये क्या गारंटी है कि हमारा पब्लिश होगा कि नहीं होगा। तो उस समस्या का समाधान हम आपका कर देंगे। प्रीति रंजन जी, हरियाणा में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी कब तक निकल सकती हैं? फिजिकल एजुकेशन की पर्टिकुलर आप बात करें तो वो PGT के थ्रू निकलती हैं, और PGT की अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो दोबारा या तो रीएडवर्टीजमेंट हो या नई वैकेंसी हो तब आपको ये मिलेंगे। सर, स्पेशल एजुकेटर के लिए हरियाणा में वैकेंसी के चांस हैं क्या? हर स्टेट में आते हैं और स्पेशल एजुकेटर के लिए हरियाणा में भी आते हैं, परंतु फॉलोअप मेरा नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत सारा इसके बारे में देखा हो, तो मुझे इतना याद नहीं है, परंतु हर स्टेट्स में आते हैं। आकाश शर्मा जी पूछते हैं कि सर, इज HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर गजटेड जॉब? बिल्कुल गजटेड जॉब है, जबकि PGT भी यहाँ पे गजटेड जॉब है हरियाणा के अंदर, और वो तो गजटेड होनी ही है। कई बार तो बात ये चल रही थी कि ये कैटेगरी जैसे A और B होती है ना, तो इस प्रकार की बात चल रही थी, कैटेगरी A के अंदर डाल रही है गवर्नमेंट, परंतु वो अभी भी फिलहाल गजटेड पोस्ट हैं और B कैटेगरी के अंदर हैं। भाव्या, कुछ धन्यवाद सर सभी सवाल लेने के लिए। राम राम भाव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए। और मैं भी बहुत ही जल्द यहाँ से अलविदा आपको कहूँगा। यदि आपका क्वेश्चन है तो कोई जल्दी से पूछिएगा। मैं लेता हूँ फर्स्ट स्टेप अचीवर का। सर, हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर कैसे लगते हैं? गेस्ट लेक्चरर हरियाणा में नहीं लगते हैं जी, हरियाणा के अंदर एक्सटेंशन बेस के लेक्चरर लगते हैं। अब कोई फ्रेशर को कोई पूछता ही नहीं है, ओनली डिस्प्लेस्ड वालों की विदाउट इंटरव्यू के लेते हैं। पहले हर साल एक्सटेंशन लेक्चरर होते थे। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ जी, हर साल एक्सटेंशन लेक्चरर होते हैं, परंतु अभी नहीं ले रहे हैं। कुछ तो कोविड ने हाल बिगाड़ दिया है, और कुछ सरकार के पास शायद इतने फंड नहीं हैं। रश्मि मेहरा जी, ओके सर, थैंक यू। एस कुमार जी, थैंक यू। संजू कुमारी जी, सर DU के फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्या किया जाए?
संजय कुमारी जी, मैंने आज भी लिंक वो ओपन करके देखा है और नॉर्मली चल रहा है। पता नहीं या तो इंटरनेट की समस्या हो सकती है या ब्राउज़र की समस्या आपको ज़रूर होगी, और फिर भी कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा और मैं खोल के उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ। ऐसी कोई समस्या है नहीं। जोनी सर, HPSC PGT रिमेनिंग सब्जेक्ट की पोस्ट कब आ सकती हैं? HPSC जो यदि बात करें ना कि देखिए, पहली बात तो बात करें, HPSC नहीं है, HSSC में आती हैं। और आपने क्या लिखा है? हाँ, आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये लिखा है। तो ये री एडवर्टीजमेंट या तो सरकार इसको बहुत जल्द ले लेगी, नहीं तो री एडवर्टीजमेंट होनी ही है। ममता सिंह, HPSC की वैकेंसी जब भी आए क्या नेट और PhD बहुत कंपलसरी होगी? नहीं, सिर्फ नेट, PhD नहीं। अजय कुमार सर, PhD के इंटरव्यू के टाइम NOC एक बार ही लेनी पड़ती है या फिर हर बार लेनी पड़ती है? एक बार ही लेनी पड़ेगी सर, इसमें हर बार का क्या मतलब? हर बार का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। राम गनगस सर, हाउ कैन आई कनेक्ट यू सर? राम गनगस जी, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 8818000113 88181113, मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ। आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई यदि इस तरह की दिक्कत हुई तो मैं फ़ोन भी आपको कर लूँगा यदि मुझे थोड़ा एसेंशियल लगा। और एक बात ज़रूर हो जाती है कि कई बार ना 1 या 2 दिन हो जाता है मुझे व्हाट्सअप देखे हुए, क्योंकि वो ऐसा है कि उस सिम को मैं एक्टिव नहीं रखता हूँ और कि सिर्फ वो व्हाट्सअप के लिए है। यदि डायरेक्ट नंबर दे दिया तो फिर बहुत सारे इसमें जुड़ जाते हैं लोग, और आप समझते हैं कि यार दिन तो हमारे पास, हमने R&D भी करनी होती है, फिर कोई वीडियो भी बनानी है, फिर हमने जॉब भी करनी है, तो घर गृहस्थी भी देखनी है, तो सारी चीज़ें मिला लेना तो फिर टाइम बहुत कम मिलता है, तो फ़ोन सब के लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से काम चलाया जाए। थीसिस वाइवा है लास्ट सेमेस्टर में, थीसिस वाइवा है लास्ट सेमेस्टर में, अच्छी बात है जी। जहाँ जी आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा मतलब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और वाइवा है, तो मुबारक हो, आपको बहुत जल्दी डिग्री मिल जाएगी और आप उसके बाद में जॉब में आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप अचीवर, आरोह स्कूल के रिक्रूटमेंट के बारे में भी बताएं सर। इसके बारे में क्या बताएं कि इसके बारे में सूचना ही नहीं है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये होगी ही नहीं, ये भर्ती ही नहीं होगी, शायद इसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर दे सरकार। अब क्या कहें, क्योंकि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके बारे में बस यही कह सकते हैं। नीतू सुरा सर, HPSC मैथ के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिएगा। देखिए जी, एक बार तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। यदि मैथ को मैंने कवर नहीं किया तो आप मुझे ज़रूर देखना, और मैं भी देख लूँगा कि मैंने अपने चैनल पे ये डाला है या नहीं। फर्स्ट स्टेप अचीवर PGT स्क्रीनिंग पेपर कब तक होगा? उम्मीद ये है कि बहुत ही जल्द होगा, बाकी देखते हैं, नहीं होता तो फिर री एडवर्टीजमेंट होगा। राम गणगस, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आदित्य शर्मा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी, थैंक यू फॉर योर वीडियोस, बहुत बहुत धन्यवाद जी आदित्य शर्मा जी आपका। स्पोर्ट्स क्लब रोक जी कहते हैं सर, PhD में मैनेजमेंट, PhD इन कॉमर्स में वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, आई हैव सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड वांट टू डू PhD फॉर प्रमोशन। देखिए, स्पोर्ट्स क्लब रोक के नाम से आपका नाम है, नाम मुझे नहीं पता, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड 1-2 दिन में एक वीडियो आएगी, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और आप PhD कर सकते हैं। इसके साथ में एक और वीडियो मैंने डाला था कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आप PhD किस प्रकार से कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अजय कुमार जी सर, मेरा नेट OBC में हुआ है और मैं जनरल कैटेगरी में, आप अप्लाई कर सकते हैं अजय कुमार जी। आकाश शर्मा सर, आई एम द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc केमिस्ट्री, ओके, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर? बिल्कुल आपको कर देनी चाहिए जी। HPSC है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको बेहतरीन मौका मिलेगा, और शायद जब आपकी यहाँ पे MSc होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होगी, उसी टाइम पे ये पोस्ट निकलेंगी। तो उम्मीद है कि आप सबके क्वेश्चंस मैंने ले लिए होंगे और आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे भी आपके साथ जुड़ के बेहद अच्छा लगा। अलियास अहमद वानी जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कैंडिडेट्स से, सभी हमारे दोस्त जितने भी हमारे साथ लाइव आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि जिस प्रकार से आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। और आप कमेंट में ये भी बताते रहिएगा कि हमें 15 दिन में लाइव आना चाहिए या फिर हर वीक आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।